दिल्ली वासियों को दमघोटू हवा से मिलेगी निजात। आईआईटी कानपुर दिलाएगा जहरीली हवा से छुटकारा। ऑपरेशन क्लाउड सीडिंग से खत्म होगा वायु प्रदूषण। ठंड शुरू होते ही हर बार की तरह एक बार फिर देश की राजधानी दिल्ली गैस चैम्बर में बदल गई है। लगातार बढ़ते प्रदूषण के चलते दिल्ली एनसीआर में स्मॉग का कहर बढ़ता जा रहा है। दिल्ली सरकार की सारी कोशिशें बेअसर दिखाई दे रही हैं। अब ऐसे में कानपुर आईआईटी ने दिल्ली सरकार को वायु प्रदूषण से निजात दिलाने का भरोसा दिया है। आईआईटी कानपुर ने अपने एक रिसर्च का हवाला देते हुए कहा कि स्मॉग को खत्म करने के लिए वो कृत्रिम बारिश करा सकता है। स्मॉग को काबू पाने के इस अभियान को ऑपरेशन क्लाउड सीडिंग का नाम दिया गया है, जिससे बेमौसम बारिश कराई जा सकती है। दिल्ली सरकार अगर आईआईटी कानपुर से दिल्ली में कृत्रिम बारिश करवाती है तो ऑपरेशन क्लाउड सीडिंग के लिए आईआईटी कानपुर के वैज्ञानिक विमान में अपने उपकरण फिट करेंगे। विमान के बाहरी हिस्से में कई बर्नर और जनरेटर लगाए जाएंगे, जिनमें सिल्वर आयोडाइड का घोल उच्च दाब पर भरा होगा। आसमान में हवा की उल्टी दिशा में ये विमान उड़ाया जाएगा। बादलों का सामना होते ही बर्नर चालू कर दिए जाएंगे। इससे निकलने वाला सिल्वर आयोडाइड का घोल बादलों को बिना बरसे जाने नहीं देगा। हालांकि इसके लिए वैज्ञानिक पहले मौजूद बादलों का अध्ययन करेंगे। बरसने वाले बादलों में अति शीतल तरल जल और बर्फ के अंश मौजूद होना जरूरी है। इसके अलावा ठंडे और गर्म बादलों का मिश्रण भी आकाश में मौजूद होना चाहिए, अन्यथा पर्याप्त अथवा उचित स्थान पर बादल नहीं बरसेंगे। आपको बता दें कि आईआईटी कानपुर इसरो के विमान के जरिए कृत्रिम बारिश का सफल प्रयोग पहले भी कर चुका है, लेकिन वो मानसून के दिनों में बादलों को घेर कर बरसात कराने के लिए था। बेमौसम बरसात का ये पहला प्रयोग होगा। इसके अलावा विश्व के कई देशों जिसमें इजराइल, चीन जैसे देश कृत्रिम बरसात के जरिए सूखे की स्थिति से निपट चुके हैं, लेकिन प्रदूषण खत्म करने के लिए कृत्रिम बरसात का ये पहला प्रयोग है, जिसको लेकर आईआईटी कानपुर के वैज्ञानिक भी काफी उत्साहित हैं। आईआईटी कानपुर के पास एयरक्राफ्ट है अपना, जिसमें क्लाउड सीडिंग करने के लिए फ्लेयर्स का अटैचमेंट इस समय लग चुका है और उसको डीजीसीए ने अप्रूव भी कर दिया है। तो अब इसके द्वारा हम क्लाउड सीडिंग कहीं भी कर सकते हैं। जहाँ तक दिल्ली गवर्नमेंट का सवाल है, उनकी तरफ से हमारे पास आज सुबह से कुछ फ़ोन कॉल्स आई हैं। दिल्ली एनसीआर का करीब 1000 स्क्वायर किलोमीटर से भी बड़ा क्षेत्र है, तो उसके वहाँ पे पानी बरसाने के लिए काफ़ी बड़े क्षेत्र में क्लाउड सीडिंग की आवश्यकता पड़ेगी। अब ये इस पर निर्भर करता है कि बादल किस क्षेत्र में मिलते हैं। ये भी ज़रूरी नहीं है पूरे दिल्ली एनसीआर के ऊपर ही बादल हों। तो जहाँ भी बादल होंगे और जिस भी प्रकार के होंगे, हमको उनके साथ ही काम करना पड़ेगा। जहाँ भी बादल रहते हैं वहाँ पे उनके द्वारा सीडिंग से उस क्षेत्र में जहाँ पे सीडिंग होती है, जहाँ पे पानी बरसता है, वहाँ पे इसके द्वारा करने से कुछ समय तक के लिए एक सुविधा हो जाती है, पोल्यूशन काफ़ी कम हो सकता है। वैज्ञानिकों ने दावा किया है कि हवा में 10,000 फीट की ऊंचाई पर जाकर सिल्वर आयोडाइड का छिड़काव इंसानी बस्तियों पर कोई दुष्प्रभाव नहीं डालेगा। इसके कण धरती पर पहुंचते पहुंचते पानी के साथ घुलकर पाताल में समा जाएंगे और भूगर्भीय जल के लिए भी नुकसानदेह साबित नहीं होंगे। ऐसे में अगर सरकार कृत्रिम बारिश की अनुमति देती है तो शायद राजधानी में रहने वाले लोगों को दमघोटू हवा से काफी हद तक निजात मिल सकती है। पंजाब केसरी टीवी के लिए कानपुर से अम्बीश त्रिपाठी की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।